तो ख्याल रखा करो ना मेरी जान। अब दुल्हन बीमार अच्छी लगेगी भला फैस चेक का। क्या बोल रहे हो, दिमाग ठीक है? वो तब गई। बिल्कुल ठीक है मेरी जान। वो दोबारा चेक कर। तो ऐसी सर फिरी बातें क्यों कर रहे हो? वो मज़ीद तब कर पूछने लगी। यार अब्बू जान मान गए और अब मैं उनकी नज़र में तुम्हारे खर्चे अफोर्ड करने के काबिल हो गया हूँ। वो मज़े से बोला क्या मतलब? वो उलझी। मतलब ये कि नेक्स्ट वीक से शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी और पूरे 1 माह बाद जब हादी भाई आएंगे तब दोनों भाइयों प्लस दोस्तों की शादी होगी, वो भी एक ही हाल में सारी रस्मों के साथ। डार्लिंग हादी भाई मान गए। वो हैरान हुई। क्यों न मानते? पापा को नहीं जानते तुम पीएचडी की हुई है ब्लैकमेलिंग में? वो डायलॉग कॉपी करता बोला तौबा करो फैज़ी, तुम अपने पापा के बारे में बोल रहे हो? वो कानों को हाथ लगाती कहने लगी यार अभी तो मैं बहुत खुश हूँ और ये डायलॉग मेरा नहीं पापा का था। वो साथ बैठे हैं मेरे और मेरी बात पर अपने कॉलर भी खड़े कर चुके हैं। या अल्लाह ताया जान भी ना। वो हंसते हुए बोली चलो अब तुम आराम करो। माई वाइफ टू बी। वो चेक मुझे तंग नहीं करो तुम। अल्लाह हाफिज़। वो खफकी से बोलती फ़ोन बंद कर गई। जब वो कॉल सुनकर वापस आई तो सनम सो चुकी थी। शायद दवाइयों का असर था वरना वो पूरी बात जाने बगैर ना सोती। खैर फ़िज़ा बीबी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो। जब बहुत दौड़ा लिया फैस का वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो शर्माते हुए सोचने लगी। उसके बाद वक्त निकलता गया। फ़िज़ा कम कम ही घर जाती। उसके पेशेंट बढ़ गए थे। वो 1 हफ़्ते तक घर नहीं गई। 2 दिन से वो डॉक्टर ज़ेब से सुन रही थी कि सनम की फेस ट्रीटमेंट हो गई है और सारे निशान तकरीबन मिट चुके हैं और बॉडी ट्रीटमेंट को भी मज़ीद 1 हफ़्ता लगेगा, लेकिन वो बहुत स्पीडली रिकवर कर रही है। इस दौरान में सनम की रोज़ हादी से बात होती। वो इतने दिनों से नोटिस कर रही थी कोई चीज़ तो बदल गई है मगर जानने से कहा सकती। 3 दिन बाद फ़िज़ा अल्लाह अल्लाह करके घर आई तो रूम खाली पड़ा। उसका मुंह चढ़ा रहा था। 10 मिनट बाद सना वॉशरूम से बरामद हुई। लंबे बालों उसकी कमर पर फैले हुए थे और वो अपनी धुन में उनको रगड़ती हुई कुछ गुनगुना रही थी। अभी तक वो पलटी नहीं थी तो फ़िज़ा ने खुद ही पुकार लिया सनम भाभी। हाँ फ़िज़ा यार अब मुड़ भी जाओ, क्यों इग्नोर मारी हो? उसकी बात पर सनम पलटी और ताज्जुब से फ़िज़ा को देखा। वो सफ़ेदी माइल गुलाबी रंगत फूले फूले गालों वाली छोटी सी नाक और गुलाबी होंठों समेत मासूम सी गुड़िया लग रही थी। फ़िज़ा हसीन थी लेकिन सनम तो वो तो क्यूट भी बहुत थी। अब मेरा एक्सरे कर लिया हो तो बताओ इतने दिनों से कहाँ गायब हो और कौन सा सरप्राइज़ देना था तुमको मुझे और कौन सा नशा करके सोती हो तुम आखिर? फ़िज़ा अब भी उसे ही देख रही थी गौर से। यार बस करो सनम उकताई। अब फ़िज़ा हादी तो नहीं थी कि वो उसके इस तरह देखने पर शर्माती। यार तुम तो गुड़िया जैसी दिखती हो। फ़िज़ा सनम को गौर से देखते हुए बोली अच्छा मैं और गुड़िया? फ़िज़ा बीबी होश करें। सनम हंसते हुए बोली क्या पूछ रही थी आप? फ़िज़ा बोली लो तुम्हें ये भी नहीं मालूम? सनम ने सर पर हाथ मारा। नहीं। फ़िज़ा नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैं कह रही थी इतने दिन हो गए तुम आई क्यों नहीं? और पहले उसका जवाब सुन लो। सनम भाभी आपके शौहर नवदार के पेशेंट भी मुझे संभालने पड़ रहे हैं। ओवर टाइम कर रही हूँ मैं इसलिए नहीं आ पाई। फ़िज़ा ने गुस्से से कहा ओह फिर ठीक है। सनम मज़े से बोली जानती थी फ़िज़ा जल जाएगी। हाँ हाँ पहले तो थानेदारों की तरह तफ्तीश कर रही थी। यहाँ हादी भाई का नाम आया। यहाँ तो मैं ठंड पड़ी। सच में तुम बहुत वो हो। फ़िज़ा जले भुने अंदाज में बोली अच्छा छोड़ो ये सब। ये बताओ सरप्राइज़ क्या देना था? अरे हाँ मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। फ़िज़ा ने सर पर हाथ मारा और वो इतना ज़ोर से लग गया कि फ़िज़ा मोहतरमा अगले 5 मिनट तक सर सहला रही थी। अब बता भी दो। सनम 5 मिनट तक उसे अपना सर सहलाता देखकर बोली अच्छा सुनो जैसे ही भाई आएंगे ना सारी रस्मों के साथ हम दोनों की शादी होगी। फ़िज़ा शर्माती हुई बोली गुड। सनम ने आराम से कहा अरे क्या गुड, तुम्हारी और भाई की शादी भी होगी। फ़िज़ा समझाते बोली क्या पर क्यों, हम कितनी बार शादी करेंगे? सनम परेशानी से बोली अरे भला अस्पताल में भी कोई शादी होती है? आप लोग महरों में एक दूसरे की, लेकिन शादी तो होगी ही। ताया जान कह चुके हैं। फ़िज़ा बोली हादी मान गए? सनम ने हैरानी से पूछा हाँ ताया जान की बात नहीं टालते वो। फ़िज़ा मुस्कुराते हुए कहने हादी तो 3 हफ़्ते बाद आएंगे। सनम अंदाज़े से बोली हाँ तब तक सारी तैयारी मुकम्मल करनी है और आपको तो अपनी और अब भाई दोनों की शॉपिंग करनी है। फ़िज़ा ने उसे तफसील से आगाह किया क्यों मैं क्यों हादी क्यों नहीं? सनम ने सवालिया अबरू उठाई क्योंकि ऐसा भाई चाहते हैं। फ़िज़ा ने हादी को जुमला दोहराया लड़की इतना झूठ मत बोलो सारे काले कवे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। सनम ने डराने वाले अंदाज में कहा या अल्लाह ऐसी तो ना बोलो। फ़िज़ा रोहानसी हुई तो फिर झूठ किस लिए? सनम अबरू उचकाई अरे ये झूठ नहीं है। फ़िज़ा हाथ जोड़ते हुए बोली मैं कैसे मान लूँ? सनम ने उंगली थोड़ी थले रख कर कहा रुको। ये कहते हुए फ़िज़ा ने हादी का नंबर मिलाया और पहली बेल पर कार रिसीव कर ली गई और साथ ही हादी की आवाज़ गूंजी क्या हुआ फ़िज़ा खैरियत? इस वक्त कॉल की कोई काम था क्या? और सनम तो ठीक है ना? फ़ोन स्पीकर पर था इसलिए दोनों ही आवाज़ सुन सकती थी। हादी की सनम के लिए फ़िक्रमंदी देखकर फ़िज़ा मुस्कुराई फिर आंखों सनम को इशारा किया कि वो जवाब दे। जी हादी मैं ठीक हूँ। सनम ने फ़िज़ा का इशारा समझते ही फ़ौरन जवाब दिया तुम बात कर रही हो फ़िज़ा के फ़ोन से? हादी ने सवाल किया नहीं भाई आपसे एक काम था। फ़िज़ा जल्दी से बोली क्या मालूम ये दोनों बातों में लग जाएं। हाँ बोलो फ़िज़ा। हादी ने कहा भाई आपकी ज़ौजा मोहतरमा को यकीन नहीं आ रहा कि आपने अपनी और उनकी शॉपिंग का
ज़िम्मा उनके साथ डाल दिया। फ़िज़ा चेक की, क्यों सनम, क्यों यकीन नहीं आ रहा? हादी मज़े से बोला, आपने वाकई ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया है? वो अब तक हैरान थी। जी कोई मसला? हादी शौक़ से बोला, नहीं कोई मसला नहीं। वो बौखलाई हुए अंदाज़ में बोली। वो हादी का हर अंदाज़ समझने लगी थी। वो काफ़ी बंद लफ्ज़ों में ज़ुमानी बात कहता था। ठीक है फिर कर लेना, अभी फ़ोन रखता हूँ, बिज़ी हूँ मैं। हादी अल्लाह हाफ़िज़ कहता फ़ोन रख गया। यकीन आया सनम भाभी? सनम चहकते हुए बोली। हाँ आ गया। सनम आराम से बोली, चलो फिर मेरे साथ जल्दी से, हम आज ही शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। फ़िज़ा उसे कहते हुए बाहर की तरफ मुड़ी। आज से ही? सना ने हैरानी से कहा। हाँ यार जल्दी करो प्लीज़। 10 मिनट बाद वो दोनों गाड़ी में थी। उनकी गाड़ी एक मॉल के सामने रुकी और वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ गई। पूरा दिन सनम और फ़िज़ा घूमते रहे और बराए नाम शॉपिंग करके लौटे। अब ये रोज़ की रूटीन हो गई थी। फ़िज़ा को अस्पताल से छुट्टियां मिल गई थी, इसलिए रोज़ वो सुबह सुबह सनम को लेकर निकल जाती। वो दोनों काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई थी। 2 हफ्ते हो चुके थे और उनकी शॉपिंग तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। इस पूरे दौरानिए में हादी की सनम से कोई बात नहीं हुई थी। वो दोनों ही बेहद मसरूफ़ थे। रात तक तो सनम की बैंड ही बज जाती और वो आती ढह जाती। फजर के उठती, नमाज़ पढ़कर दोबारा सो जाती और फिर सनम की आँख फ़िज़ा के कानों को चीरते हुए कुकड़ू से होती। ऐसे करते करते वक्त गुजरता कि आखिर वो हफ्ता आ गया जब हादी को आना था और दोनों की शादी होनी थी। वो इतवार की सुबह थी। कल से फंक्शन शुरू होने थे और अब तक किसी को मालूम नहीं था कि हादी किस वक्त आएगा। हादी जब घर पहुंचा था वो बहुत थका हुआ था, इसलिए फ़ौरन से अपने कमरे का रुख किया। सुबह फजर का वक्त ख़त्म होने को था। वो कमरे में गया। सनम नमाज में थी। आज वो लेट हो गई थी। हादी के ध्यान उस वक्त से बेड की तरफ था। वो जाती ही लेट गया। 2 मिनट बाद वो होश खौश से बेगाना हो चुका था। ना ही कपड़े बदले और ना ही जूते उतारे। वो बहुत कम इस घर में आता था और जब आता ज़्यादातर ऐसे ही सो जाता। ज़्यादातर आज भी ऐसे ही हुआ। वो आते ही सो गया। सनम जब सलाम फेर कर दुआ से फारिग हुई और बेड की तरफ मुड़ी, हादी को ऐसे लेटा देखकर बेहोश होते होते बची। वो 1 महीने से गायब था और अब अचानक ऐसे नज़र आया कि सनम को अपनी आंखों का धोखा लगा। 2 मिनट तक तो वो उसके होने का यकीन करती रही। बार बार आंखें मसलती फिर देखती। जब वो बार बार ऐसे ही नज़र आया तो हादी के पास गई, उसे छू कर चेक किया। तब जाके सनम मैडम को यकीन आया कि वो वाकई आ गए हैं, कोई वहम नहीं है ये। ओह ये तो सच में आ गए हैं। हाय कितने प्यारे मासूम से लगते हैं ना यूँ सोए हुए। कोई भी फिदा हो जाए ऐसे हुस्न पर। वो हादी को मोहब्बत पाश नज़रों से देखती, उसके माथे पर बिखरे बालों को पीछे करते हुए बोली, अल्लाह कितने सारे प्यारे हैं ये। अल्लाह इन्होंने तो जूते भी नहीं उतारे। हाथ फेरते हुए जैसी उस सनम की नज़र हादी के जूतों पर पड़ी, वो खफकी से हादी को देखते कहने लगी। फिर चलती हुई हादी के पाँव के पास आई, उनसे जूते निकाले, फिर मोज़े, फिर दोबारा हादी के सर के पास आई। उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए उसके सर पर झुकी और अपनी मोहब्बत की पहली मोहर ज़ब्त की और धीरे सीधी फिर शर्माई हुई दूसरी तरफ चली गई और जाकर लेट गई। वो खुद इतनी थकी हुई थी। कल ही तो सारी शॉपिंग मुकम्मल हुई थी। अब वो आराम से एक दिन आराम करना चाहती थी। जब दोपहर के 11 बजे सनम की आँख खुली तो अपने पास से आती हादी खुशबू ने उसे याद लाया कि वो आ चुके। फ़ौरन से खड़ी हुई फ्रेश होने चली गई और जब फ्रेश होकर आई तो निखरी निखरी सी लग रही थी। भाई क्यों न लगती, उसका शौहर वापस आ गया था। वो शौहर से ज़्यादा महबूब बन चुका था। वो आराम से अपने बाल रगड़ती कुछ गुनगुनाने में मसरूफ़ थी कि अचानक से हादी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। आप कौन मादाम? वो सवालिया नज़रों से सनम को देखता पूछ रहा था। वो एक ही बार सनम से वीडियो कॉल पर बात कर पाया था। वो बेड रेस्ट पर थी और हादी को अपनी मसरूफ़ियत में ये याद ही नहीं था कि वो चल पड़ सकती है और मुकम्मल ठीक हो चुकी है। वो सिर्फ सनम को आवाज़ से पहचानता था क्योंकि उसने तो सनम का ज़ख्मी चेहरा ही देखा था। सनम हादी की आवाज़ पर फ़ौरन मुड़ी, हैरत से उसे देखा। आप कौन है और मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? सनम को लगा वो उसे भूल गया, वो रोने वाली होगी। वो अपनी बीवी को कैसे भूल गया? मैडम मैं शादीशुदा आदमी हूँ और आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? जवाब दें। हादी की बात पर सनम की जान में जान आई। वो भूला नहीं था, पहचान नहीं पा रहा था। हादी मैं सनम हूँ, वो मोहब्बत से बोली। हादी जो उसकी ज़रा सी झलक देकर नजर झुका, सनम के आवाज़ फ़ौरन से आँखें उठाई और अब सनम को गौर से देखा। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता वो ऐसी भी लग सकती है, पूरी गुड़िया जैसी। वो इतनी देर तक सनम को दिलचस्पी देख रहा। सनम को शर्म महसूस होने लगी। हादी जवाब तो दे, मुझे झकते हुए बोली। उसने कब हादी को ऐसे देखा था? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम ही सनम हो यार। वो ऐसे शौक नजर देखते हुए कहने लगा। वो उसकी बात पर शर्मा कर नज़रें झुका गई। 5 मिनट तक कमरे में कोई आवाज़ नहीं गूंजी। सनम ने पलकें उठाई। वो आईने के सामने खड़ी थी। पलकें उठते ही सनम को बहुत करीब से किसी की आवाज़ आई, लुकिंग प्रीटी माई वाइफ। वो उसके कान करीब खड़ा सरगोशी नुमा आवाज़ में कह रहा था और सनम तो उसके इतने मुख्तसर से जुमले पर शर्म से सुर्ख पड़ गई। वो अब भी उसके चेहरे को गौर से देख रहा था जो पूरा सुर्ख हो चुका था। वो दोबारा झुका और उसके कान में सरगोशी की, इतनी सी तारीफ़ पर ऐसे शर्माऊँगी तो 2 दिन में अपना दीवाना कर दूँगी। अपना सनम की तो हालत ऐसी होगी जैसे दिल सारी पसलियाँ तोड़ कर बाहर आ जाएगा। वो अब भी पीछे ही खड़ा था। 1 मिनट बाद वो उसे अपनी तरफ मोड़ चुका था और वो कबूतर की तरह ज़ोर से आंखें मीच कर खड़ी थी। हादी ने उसे शौक नज़र देखते हुए अपने लब सनम के माथे पर रखे, फिर ज़ोर से सनम को गले लगा लिया।
हादी कितनी देर सनम को खुद में भेजे रहा। हादी की ठोड़ी सनम के बालों पर थी। कितने ही लम्हे वो खामोशी से गुजर गए। फिर हादी की आवाज़ गूंजी। सनम बहुत ही गंभीर अंदाज में पुकारा गया। जी वो शर्मा इससे बोली, तुम तो मुझ पर एतमाद करती हो ना बहुत। आज से पूछा गया, हमारे रिश्ता एतबार का ही हादी। वो उसके सीने से सर उठा कर बोली, तुम तो मुझे खुशी और कातिल नहीं बोलोगी ना। वो अभी बहुत उम्मीद से पूछ रहा था। खुशी और दुख सब अल्लाह के हाथ में। हादी कोई किसी की खुशियाँ नहीं छीन सकता। किसी खुशियाँ किसी के हाथ में नहीं होती। हादी इंसान तो बहुत कमज़ोर सी मखलूक है जो अपनी एक सांस के लिए भी अल्लाह की मोहताज है, तो वो किसी और की खुशी और गमी का इख्तियार कैसे रख सकता है। हादी को लगा अल्लाह ने उसे सनम की सूरत में इनाम दे दिया है, और नेक और पाकीज़ा बीवी भी तो एक इनाम ही होती है। वो अब भी सनम को देख रहा था और सनम वो हादी की आंखों में देख रही थी, और अब वो समझ पाई थी कि आखिर वो कौन सी तब्दीली थी जो वो समझ नहीं पा रही थी। हादी की आंखों की सुर्खी ख़त्म हो गई थी। क्या देख रही हो? काफ़ी देर बाद सनम के हादी सनम के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, आपकी आंखें। सनम कोई अंदाज बोली, मेरी आंखें क्या देख रही हो? आंखों में हादी हैरानी से पूछने लगा, आपसे एक बात पूछूं? हादी सनम उसके सीने पर सर रख कहने लगी, हाँ पूछो। वो मोहब्बत से कहने लगी, आप सच बताएंगे? उस वाली आंखों से देखती हुई कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, जो पूछना है पूछो, बस मेरी माजी कोई सवाल नहीं प्लीज़। मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ जानती हो, लेकिन इस वक्त इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो पूछना चाहो बोलो। चलें ये तो बताएं, अब आप अब नशर नहीं करते हैं? हाँ। वो हादी को छेड़ते हुए बोली, सनम मोहतरमा मैंने नशर नहीं किया अब तक, समझिए आप। वो हंसते हुए बोला। फिर ये आंखें पहले लाट मार्चे जैसी थीं, आप बिल्कुल ठीक हैं? कोई ख़ास वजह? वो शरारत से पूछने लगी, हाँ यार मैं अब टाइम पर सो जाता हूँ, बस यही वजह और कुछ नहीं। वो संजीदगी से कहने लगा, अच्छा आप अचानक से आ गए थे सुबह? पता है मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आप आ गए। वो सुबह वाला वाक़या याद करती कहने लगी, ओह हाँ मैं बहुत थक गया था, नींद नहीं आती मुझे प्लेन में, इसलिए आती ही सो गया। वो याद करता कहने लगा, और जूते भी नहीं उतारे थे? वो खफकी से कहने लगी। हादी ने एक नज़र अपने पाँव पर डाली, फिर सनम को देखा जो अब तक उसे खफा नज़रों से देख रही थी। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे याद है किसी ने मेरे जूते उतारे और मोज़े भी। कितनी देर तक मेरे सर पर हाथ फेरा था, और किसी ने यहाँ पर किस भी दी थी। सर पर उंगली रखे वो सनम के चेहरे पर बिखरते हया के रंगों को दिलचस्पी से देखता बहुत शौक लहजे में बोला, सनम मैडम तो अब पछता रही थी इस बात को ज़ेरे बहस लाकर। फिर हम मत करती कहने लगी, आप जाग रहे थे साथ में? चेहरे पर मुस्कुराहट खफकी भी ले आई। सनम डार्लिंग मैं सिर्फ सोना सीखा हूँ, नींद मेरी अब भी बहुत कच्ची है, और वैसे भी जब बीवी इतना प्यार बरसाए तो किसकी आँख नहीं खुलेगी? मैं तो फिर शरीफ सा आदमी हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, और सनम की तो जान थी उसकी मुस्कुराहट में। वो इतना पास था और मुस्कुरा भी रहा था, सीधा सीधा सनम को पागल कर रहा था। वो इतनी मुश्किलों से दिल को काबू करने की कोशिशें कर रही थी। अचानक से कमरे की खूबसूरत फ़िज़ा में खलल पैदा हुई। ये फ़िज़ा बीबी के अलावा कौन कर सकता था? आखिर वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से ढोल समझ कर बजा रही थी, और साथ बोल भी थे, सनम उठ भी जाओ खुदारा, अब तो मेरे हाथों में सुराख हो जाएंगे। फ़िज़ा की चिंगारती हुई आवाज़ सुनकर हादी और सनम अलग हुई, और हादी वाशरूम की तरफ बढ़ गई और सनम फ़िज़ा को कोसती हुई दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खुलते ही फ़िज़ा दोनों हाथ कमर पर जमाए कहने लगी, इतना कौन सोता है, कब से उठा रही हूँ? ये कहती वो रूम में भी घुस आई। 2 मिनट तक सनम घूरने मसरूफ़ रही कि अचानक से वाशरूम से तेज़ी से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। फ़िज़ा ने हैरत से सनम को देखा, फिर दरवाज़ा जो बंद था, फिर बोली, आप यहाँ हो तो अंदर कौन है? कहीं हादी भाई तो नहीं आ गए? फ़िज़ा ने सनम घूरा। तुम क्या थानेदारनी बनी घूम रही हो? हाँ इस वक्त क्यों आ गई हो? कल तो सारी शॉपिंग भी मुकम्मल हो गई थी। सनम ने फ़िज़ा के ध्यान हटाने के लिए एक सास सस्ते सवाल घड़े, यार ताया ने कहा है तुमको घर ले जाओ। फ़िज़ल ने असल मौदुआ बताया, कौन से घर? सनम हैरान हुई, यार ये घर तो बिक गया है। अब आप हमारे घर चलेंगी और फिर शादी के बाद नए घर शिफ्ट हो जाएंगी, समझी आप? फ़िज़ा ने समझाने वाले अंदाज में कहा। इससे पहले कि सनम कुछ बोलती, वाशरूम का दरवाज़ा खुला और हादी बाहर आया, जहाँ हादी को देखकर फ़िज़ा की बोलती बंद हुई। सनम को अपनी क्लास लगती नज़र आने लगी। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा, कैसी हो तुम? हादी ने फ़िज़ा को देखते ही कहा। वालेकुम सलाम भाई, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कब आए? फ़िज़ा ने अपनी खैरियत बताने के साथ ही उसकी आमद के बारे में पूछा। सुबह को फजर के वक्त, हादी ने जवाब दिया। हादी के जवाब पर फ़िज़ा मानीखेज़ी से मुस्कुराई, जैसे समझ गई इतनी देर से दरवाज़ा खोलने की वजह क्या थी। हादी ने फ़िज़ा को मुस्कुरा कर सनम को देखते देखा तो फ़ौरन बोला, फ़िज़ा इस वक्त आने की वजह भाई ताजान ने भेजा मुझे। फ़िज़ा ने कहा, क्यों वो ठीक तो हैं? वो फ़िक्रमंद हुए। जी जी बिल्कुल ठीक हैं वो, जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोगों की शादी होनी है। फ़िज़ा बोल तो हादी ने सवालिया अबरू उठाई, तो ताजान चाहते हैं कि भाभी हमारे घर से रुखसत हों। फ़िज़ा ने तफसील बताई। ये कब तय हुआ? हादी ने हैरानी से पूछा। कल रात। फ़िज़ा ने मज़े से बताया, यार अभी तो मैं आया हूँ और 2 पल मुझे मेरी बीवी के साथ न गुजारने देना, ज़ालिम समाज। हादी जलकर बोला। हादी की बात पर सनम मुस्कुराई, जबकि फ़िज़ा तो हादी को हैरानी से देखने लगी। उसने कभी हादी को ऐसे बात करते कहाँ देखा था। वो बदल रहा था। ये बात फ़िज़ा सनम का सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर समझ सकती थी।
फ़िज़ा ने दिल से दोनों की खुशियों की दुआ की। चलें तो भाभी आप तैयार हो जाएं, फिर हम चलते हैं। फ़िज़ा मुस्कुराहट दबाकर बोली, यार तुम फैज़ के साथ आई हो? हादी ने पूछा। जी। फ़िज़ा जल्दी से बोली। चलो भाई फिर तो तुम जल्दी जाओ, जल्दी करो, मैं खुद शाम को छोड़ आऊँगा। हादी आराम से बोला। जानता था फ़िज़ा उसकी मर्ज़ी के बगैर तो सनम को ले जाने से रही। भाई, फ़िज़ा ने आंखें फैलाई। वो तो हैरान ही रह गई थी हादी के अंदाज़ और। हाँ मेरी बहन जल्दी करो, उससे पहले कि तुम भी शाम को जाओ और तुम्हारी सारी बर्थडे प्लानिंग पर पानी फेर दूँ मैं। हादी सीने पर हाथ बांध कर मुस्कुरा कर कह रहा था। भाई फैज़ तो भाई हैं ना आपके। फ़िज़ा ने रोने शक्ल बनाई। हाँ ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा प्लान और उसका बर्थडे ख़राब हो। हादी मज़े से बोला। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ, पर शाम को प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। वो मुल्तजई अंदाज़ में बोली। जी ज़रूर। हादी सीने पर हाथ रख कर झुका। चलो अब शाम को मिलेंगे भाभी, वो मुस्कुराती हुई बोलती। जल्दी से निकल गई बाहर। फैज़ उसका मुंतज़िर था। फ़िज़ा को अकेले आते देख कर गाड़ी से निकला और सनम को पूछने लगा, भाभी को नहीं लाई तुम? भाभी को भाई आने देते तब आती ना। वो फ़िज़ा ने जवाब दिया। क्या मतलब हादी आ गया है? हैरान हुआ। जी अभी मिलकर आई हूँ। फ़िज़ा ने अंदर का हाल सुनाया और मुझे बताया भी नहीं। हाथ धो गई। इसी असना फैज़ का मोबाइल बजने के सामने हादी का नंबर जगमगा रहा था। आ गई याद हमारी भी। फैज़ ने फ़ोन उठाते ही शिकवा किया। ना सलाम ना दुआ, शिकवे शुरू। हादी तासुब से बोले, भाई मेरी जान मुझसे पहले किसी और से मिली, ये तो गलत बात है ना। शिकवा तो हो गई। फैज़ शरारत से बोला। ओ भाई ओ, कितनी जानें घूम रही हैं तेरी दुनिया में। हादी ने हंसते हुए कहा, दो ही तो लोग हैं, एक तुम और फ़िज़ा। फैज़ ने मुस्कुरा कर कहा और साथ साथ फ़िज़ा को दिलचस्पी से देखा। यार तू नहीं सुधरने वाला। हादी ने फैज़ की बात पर तासुब सर लाई। यार बताया तो है मैं 4वें साल हूँ, मैं सुधर गया तो स्पाइस ख़त्म हो। फैज़ ने उसे पुरानी बात याद दिलाई। अच्छा ठीक है, शाम को मिलते हैं। ठीक है, हादी ने कहा। जी बिल्कुल ठीक है। फैज़ ने भी तायीद की और अल्लाह हाफ़िज़ कहकर फ़ोन रख दिया। सनम बाहर चली गई थी। आज ज़ारा बाजी की तबीयत ख़राब थी, सो वो नहीं आई थी, इसलिए सनम नाश्ता बना रही थी। फ़ोन रख कर हादी सनम को ढूंढते हुए बाहर आया। वो किचन में नज़र आई। वो कदम कदम चलता सनम के पास आया, पीछे से अपने बाजुओं का हसार बांधा और बहुत मोहब्बत से सनम को पुकारा। सनम तुम कहाँ लग गई हो यार, मेरे साथ बैठो ना, वैसे भी थोड़ा सा टाइम है। वो उसके बालों में बोसा देते हुए कहने लगा। हादी आप कुछ कहा तो लें, फिर करते हैं बातें। सनम बेकाबू धड़कनों को काबू करते हुए बोले। अच्छा फिर कितनी देर लगेगी तुम्हें? वो उसे छोड़ता हुआ पूछने लगा। हो गया, मैं सर्व करती हूँ, बस आप आ जाए। वो जल्दी से बोली। अच्छा मैं आया। फिर वो हाथ धोने चला गया और वो खाना सर्व करने वापस आया तो वो खाना लगा चुकी थी। वो आते ही बैठ गया और दोनों खाना खाने लगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। सनम को बेचैनी होने लगी। वो क्यों कुछ नहीं बोल रहा था, क्यों खामोश है? वो हादी के चेहरे के तासरात देख रही थी, जहाँ हर गुजरते पल के साथ अज़ियत फैलती जा रही थी। वो कुछ नवाले लेकर उठ गई और सनम पहले तो उसे जाता देखती पिछमान में टेबल समेटा और हादी के पास गई। वो पलंग पर बैठा और वो पूरा सुर्ख हो रहा था। लाल लाल आंखें उस बात का सबूत थी कि वो अपने काम को जब्त करने में लगा है। सनम की आहट पर हादी ने नजरें उठाई और सर के खम से उसे अंदर आने का इशारा किया। वो जल्दी से अंदर आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर कदम कदम चलती हादी के पास आई। बोली, हादी आप ठीक हैं? वो परेशानी से पूछने लगी। नहीं, यकलफ्ज़ी जवाब। क्यों, क्या हुआ आपको? वो फिक्रमंदी से उसके सर पर हाथ रखती कहने लगी। सनम बैठो। वो बहुत ज़्यादा से बोला। वो फ़ौरन से बैठ गई और हादी को देखा। हादी ने एक तस्वीर सनम की जानिब बढ़ाई और कहा, देखो इसे तुम जानती हो, ये कौन है? हादी ने अपनी सुर्ख आंखें उठाकर पूछा। सनम तस्वीर गौर तक वो एक लड़की की तस्वीर जो बुला के हसीन लग रही थी। उसने बहुत हैवी ड्रेस पहन रखा था, जिसे उसका अपना कोई फंक्शन नहीं। सनम ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। वो तो उसकी ऐसी आंखें देख कर ही सहम गई थी। ये वो लड़की है जो मेरे लिए मेरे सब कुछ थी। वो सारी ज़िंदगी मेरी रही, लेकिन मरते वक्त मुझे ऐसा रोक देगी कि मैं चाह कर भी सुकून महसूस नहीं कर सकता। ये वो लड़की है जिसके आखिरी लफ्ज़ ये थे कि मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए, तुम मेरे कातिल हो। हादी की बातें सुनकर सनम को बहुत रोना आया। वो जानती थी वो उसे अपने माजी के आखिरी हिस्से से रोशनास करवाने वाला है। वो जानती ये बताकर वो कांप उठेगा जो चीज़ कभी किसी से ना कही और दिल तक महदूद हो, उनको खोलना बहुत मुश्किल होता है।